नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। रणबीर अहलावालिया और समय रैना के प्लेटफॉर्म पर जो एक बातचीत का कार्यक्रम था, उस बातचीत के कार्यक्रम में जिस तरह से भारतीय संवेदनाओं को और भारतीय फैमिली सिस्टम और वैल्यू सिस्टम के बारे में जिस तरह की बातें की गई, वो बड़ा आउटरेजियस है। बहुत न केवल बीभत्स, गंदा और अब्यूसिव था, बल्कि वो कहीं से भी कॉमेडी नहीं था। वो ऐसा था जो जिस पर लीगल लाइबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस पर एफआईआर दर्ज करने की बात की, लेकिन कानूनी तौर पर इसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है। जब विवाद हुआ और इस पर बहुत सारा हंगामा हुआ, तो वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं। जब बहुत सारे कॉमेडी के नाम पर, बहुत सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भारतीय संवेदनाओं के साथ साथ भारतीय प्रतीक पुरुषों का भी मजाक या उनके बारे में गंदी और भद्दी टिप्पणी की जाती रही। अब ये जो मामला है, इस मामले से निपटा कैसे जा सकता है, इसलिए कि इस बात को निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में लोगों ने नापसंद किया है। उसका कारण और उसका प्रमाण ये है कि ये जो बियर बाइसेप्स है, रणबीर अहलावालिया का यूट्यूब चैनल, उसके फॉलोअर्स ने एक दिन में 2 मिलियन, लगभग 20 लाख लोगों ने अनफॉलो किया। मतलब ये कि उसकी बात पर, उनकी बातों पर नाराज़गी लोगों ने दिखाई, समय रैना और रणबीर अहलावालिया को। अब ये जो 2 मिलियन लोगों ने अनफॉलो किया है, वो उसमें है। बावजूद इसके कि रणबीर ने एक एपॉलजी का वीडियो भी शेयर किया और उसमें ये बताने की कोशिश की कि ये एरर ऑफ जजमेंट था और मेरा इंटेंशन इस तरह का नहीं था, लेकिन ये हो गया, मुझे वो करना चाहता। लेकिन उनकी एपॉलजी भी नहीं स्वीकार की लोगों ने। वो स्वीकार एपॉलजी उनकी इसलिए नहीं की गई कि वो वहाँ से कार्यक्रम से उठ सकते थे या वहीं विरोध दर्ज करा सकते थे, लेकिन जिस तरह से वो उस पूरे मामले को एंजॉय कर रहे थे, वो दिखा रहा था कि वो आफ्टर थॉट है ये एपॉलजी करने वाला। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो रणबीर बात कर रहे थे, ये ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को नकल किया जा रहा था। अब इसमें 2-3 चीज़ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। पहली बात तो ये कि ये जो YouTube प्लेटफॉर्म है जिस पर ये टेलीकास्ट हुआ है, वो इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है और वो विदेशी प्लेटफॉर्म है, और जो एक इंटरमीडिएरी मध्यस्थ के रूप में काम करता है, जहाँ पर कोई भी वीडियो शेयर करता है, आपको ये मेरा वीडियो भी उसी माध्यम से मिलेगा, तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए कि उसका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो भारत नहीं है, भारत सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन और क्या तरीका है कि इस तरह की चीज़ों को, इसलिए कि ये चीज़ें तो ऐसे जा नहीं सकती हैं, इसको किसी न किसी तरह से तो कंटेन करना पड़ेगा। तो इसके लिए भारत में 2 नोडल मिनिस्ट्रीज़ हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को माइती मंत्रालय बोला जाता है। अब ये 2 मंत्रालय हैं, दोनों की नज़र रहती है इस तरह के कंटेंट पर, और इसमें कोई दिक्कत होती है तो वो उस पर अपना संज्ञान लेते हैं।
अब इस संज्ञान को लेने के बाद ये यूट्यूब को सूचित करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, इस कंटेंट को हटाया जाए, एडिट किया जाए, जितनी भी आवश्यकता है वो किया जाए। बहुत सारे मामले में यूट्यूब सहमत होता है और बहुत सारे मामले में असहमत होता है। और अगर कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो है वो रिपीट ऑफेंडर है तो इस तरह का भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि उस यूट्यूब चैनल को ही ब्लॉक किया जाए। और बहुत सारे चैनल्स ब्लॉक होते हैं। अब लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में इस पर अभी कोई कानून नहीं है। भारत में इस पर एक कानून लाने की बात हो गई थी तो मामला अदालत में चला गया था। अदालत में बहुत लंबी जिरह के बाद सरकार को कुछ इससे राहत नहीं मिली, इसलिए कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं उनका ये कहना था कि ये सरकार इसको एजेंडा की तरह से इस्तेमाल कर सकती है और जो सरकार को नापसंद होगा वो सरकार प्रतिबंधित कर देगी। तो इसको अदालत ने स्वीकार किया और उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर डिसाइड कर दिया कि जब ये प्रोसीजर होगा तब कंटेंट जो है वो रुकेगा या कंटेंट को रोका जाएगा। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के कारण ये इस पर अभी तक कोई कानून एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद जो आईटी एक्ट है उसमें 69A जो सेक्शन है वो निश्चित तौर पर इस तरह के कंटेंट को रोकने, प्रतिबंधित करने, डिलीट करने की वो बात करता है। लेकिन उसके लिए सर्टेन ग्राउंड्स हैं, 4-5 ग्राउंड्स हैं जो उन ग्राउंड्स को, उन रिक्विजिशंस को जब कोई भी कंटेंट जो कंटेंट है अगर वो उनको वायलेट करता है तो फिर उसको, उस कंटेंट को रोका जा सकता है, रोका जाता है, ये किया जा सकता है। तो बेसिकली यूट्यूब के साथ जो मामला है वो इंटरमीडियरी, सरकार और इंटरमीडियरी का मामला है। ये केवल भारत के लिए नहीं, सारे देशों के लिए, कहीं के लिए भी हो सकता है। लेकिन कंटेंट को लेकर के जो चूँकि यूट्यूब पर सब तरह के कंटेंट आते हैं, मतलब उसमें फूड ब्लॉग से लेकर के न्यूज़ तक और यहाँ तक कि सॉफ्ट जिसको बोलते हैं सॉफ्ट पॉर्न भी यूट्यूब पर चलता है, जिसको लेकर के बहुत सारा ऑब्जेक्शन लोगों को हो सकता है। लेकिन वो इस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं लोग कि वो लगातार धड़ल्ले से यूट्यूब पर नज़र आता है। इन सब को डील करना लीगली उतना आसान नहीं है। इसलिए भारत सरकार के पास जो 2 ऑप्शन मैंने बताए कि जो कंटेंट मॉनिटर किया जाता है उसको सीधे यूट्यूब को लिखा जाता है, यूट्यूब से रिक्वेस्ट किया जाता है, कुछ में वो मान लेते हैं, कुछ में नहीं मान लेते हैं। फिर 69A के तहत भारत सरकार जो है वो उसको प्रतिबंधित कर देती है, प्रतिबंधित रोक सकती है उसके टेलीकास्ट को भारत में टेलीकास्ट ना होने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बोला कि वो एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें एक और बात है जो महत्वपूर्ण है कि इसको कम से कम उन चीज़ों पर जिन पर कल्चरल इन्वेजन की बात है, जहाँ पर आपके सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उन पर हमला है, उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वही चारा है। सरकार के पास कम से कम आज के दिन बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं और सरकार उन्हीं लिमिटेड ऑप्शंस पर काम कर रही है, फिर भी बहुत मजबूती के साथ काम करती हुई दिख रही है। लेकिन इसको जनता को, लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर डील करना पड़ेगा कि कोई आदमी इंसेस्ट की बात करता है या इस तरह के संबंधों पर भद्दी टिप्पणी करता है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए, जैसा कि 2 मिलियन लोगों ने रणबीर इलाहाबादिया के चैनल को अनफॉलो करके किया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर,
इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।